नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है अपन परिवार बीजेएस स्मार्ट स्टडी में। आज हम बताने वाले हैं विलोपन विधि। आज के बाद आप लोग कोई भी वीडियो नहीं देखिए, का है का एकदम सिंपल अंदाज में बताने वाले हैं। चलो बताते हैं। अब देखो क्वेश्चन आपको इस तरह से दिया है, करना क्या है जी, विलोपन विधि से बनाना है। तो चलो ना बनाते हैं। अब इसको सबसे पहले कीजिए क्या, विलोपन विधि से बोल रहा है तो विलोपन विधि लिखेंगे कैसे जी, तो ऐसे लिख दीजिए। कौन विधि हो, यानी विलोपन विधि से लिखेंगे। इसको कौन विधि बाबूआ, यानी विलोपन विधि से लिख दिए। अब जैसे क्वेश्चन दिया पहले जस्ट फोटो कॉपी करो, कैसे जैसे को वैसे नीचे में लिखेंगे। क्या दिया है 3x प्लस में 4y अब बराबर क्या है 10। इसको मान लेंगे समीकरण पहला। अब दूसरा जैसे जस्ट नीचे लिखो, इसको कहा जी 2x माइनस में 2y बराबर कितना है, यानी 2। ये हो गया समीकरण दूसरा। अब यहां से इसका कंडीशन देखिए, का विलोपन का मतलब होता है कोई एक मान को क्या कीजिए बराबर, चाहे आप x का कीजिए चाहे y का। हम कर देते हैं कैसे, तो ऐसे ये क्या है x के बगल में 3 तो यानी ये दूसरा समीकरण में गुना। अब ये x के बगल में 2 तो ये पहला समीकरण में गुना। अब करो कैसे, तो ऐसे अब 2 से गुना कीजिए जी सब में, यानी 2 को कीजिएगा 3 से तक कितना, यानी 6x। अब प्लस 2 को 4 से कीजिएगा, यानी प्लस में 8y। अब बराबर जी, यानी 10 को 2 से तक कितना, यानी 20। अब करना है, अब 3 से दोनों में गुना चाहिए ऐसे। 3 को 2 से यानी 6x। अब माइनस होता माइनस, 3 को 2 से करो तो कितना, यानी 6y बराबर 2 को 3 से कितना जी, यानी 6। अब देखो इसको हम आगे हल करते कैसे, ऐसे ये प्लस तो हो जाएगा माइनस, माइनस है तो हो जाएगा प्लस, है प्लस है जी तो माइनस। अब इसको देखिए माइनस प्लस का होता है जी, यानी घटाने पर। क्या लिखेंगे बाबूआ, घटाने पर। अब इसको आगे हल करते हैं, चल कैसे। अब देखो ये कट जाएगा, का है कि प्लस माइनस कटेला। अब ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो प्लस प्लस क्या होता है जी, यानी जुड़ जाता है। तो 800 कितना जी, यानी इधर लिख देते हैं, यानी 14y है तो y बराबर का साइन बराबर। अब देखिए घटे है, यानी घटाओ का, घटाओ ना, 20 में से 6 जाएगा, यानी 14। अब देखिए ये सटल तो गुना उधर जाएगा तो बट्टा में। अब डायरेक्ट काट दो, 14 को 14 में भाग कीजिएगा कितना जी, यानी y का मान 1 आया। अब y का मान इस समीकरण में 1 में रखिए चाहे 2 में, मान सेम ही आता है। चलो हम बता देते हैं। अब करना क्या, अब लिखना है y का मान समीकरण किस में रखेंगे, आपका मर्जी है उसमें रख लीजिए। हम रख देते हैं समीकरण 1 ही में, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो समीकरण 1 कौन है जी, तो समीकरण 1 यही है। लिखिए क्या है जी, यानी 3x प्लस में 4y बराबर कितना हो, तो बराबर में हो दिया किधर, यही धर, यानी 10 हो तो 10। समझ लो बस, हाँ तो ध्यान दो। अब y का मान कितना 1, तो जहां पे y है वहां पे 1 रखिए, कैसे तो ऐसे। अब 3x प्लस में 4 तो 4 100 टलता यानी गुना, y का मान 1 है, यहाँ पर 1 रखेंगे बराबर 10। सुनिए जी, तो का आता 3x आप प्लस में 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा बराबर 10 का 10। अब क्या करना है जी, यानी 3x बराबर 10 के 10 ही 4 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो क्या हो जाएगा 3x बराबर 10 में से 4 जाएगा तो 6। अब काटिए, 3 को काटिएगा 6 से, यानी कैसे 3 दूना 6, यानी हो गया आपका आंसर जी। आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा। यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हाँ, नेक्स्ट क्लास में हम इसी क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। आप लोग कमेंट कीजिएगा तो